बिग बॉस में भी सेम ही चीज है, झगड़ा वगड़ा बहुत चाहते हैं वो लोग। फिर बोले हमने थोड़ी आपसे कहा है, अरे तूने करवाया अब। तो हम जब भी मिलते और बाजू में बैठते ना, वो मेरे को ऐसा देखती है, मेरे को बोलती है क्या है बे तेरे में। और वो प्रॉब्लमेटिक चीजों पे मैं लोगों को हंसा रहा हूँ और उसके बाद मैं उनको उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि आप इस चीज पे हंसे। तो मेरे प्रॉप्स की जगह पे मैं बनता था पागल। पैसों से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरी शो का टिकट खरीद सकते। तो मुझे यही याद है कि पैर ही काटना पड़ेगा भाई। अब यहाँ 1 घंटा क्यों रुकूं मैं? थिएटर वालों को कोई लेना देना नहीं है कपड़ों से, ग्रूमिंग से, बिकॉज कोई देख नहीं रहा। और करो थिएटर। खून ही निकल आया दिल से। ये मालूम है इकाई में आता था, ये तेरे नाम में था। बहुत ही सुंदर। अब मैं रेडी हूँ खुल के खेलने के लिए। एक मिनट यार, 1 मिनट। रोल कैमरा, साउंड, फैन, फाइनली ट्यून्ड, एक्शन। पहला 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 विद गोपाल दत्त। आज दोस्तों हमारे साथ द स्टार मनोहर भाई। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार। एंड थैंक यू सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसमें हम कैसे करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जैसे ये लोग भी पूछ रहे थे कि पहली बार हम लोग कब मिले। दैट्स द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। कि मुझे याद ही नहीं आ रहा, हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में इतनी बार इतनी जगह मिले हैं ना कि पहला मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद है क्या? हम लोग ने एक दूसरे को फिर मिलने से पहले भी इतना देख लिया ना, तो ऐसा लगता है याद नहीं आ रहा है। करेक्ट, मुझे भी याद नहीं है पहली हाँ। मुलाकात। मुझे जो प्रोमिनेंटली याद है वो जो मेरा शो हुआ था हैबिटेट में, वो तो मैं आपका शो देखने खास आया था। हाँ। तो वहाँ हम बहुत, आई थिंक, हाँ मुझे अभी याद आ गया। हाँ हम आपका जब ये शो था उससे 1-2 हफ्ते पहले हैबिटेट के ग्रीन रूम में मिले। हाँ करेक्ट, जाकिर भाई का ट्रायल शो था या कुछ था, हाँ आप उधर उस वक्त थे, मौजूद थे। हाँ और हमारी बातचीत हुई और आपने बोला कि मेरा यहाँ पे शो है। तो मैं बोला सर मेरे को प्लीज़ बताना आपका जब हाँ। शो। फिर आपने बोला उस शो पे आइए, मैं उस शो Correct. पे आया। हाँ। और करो थिएटर। और करो थिएटर, हाँ। तो वो भी वही मुझे प्रोमिनेंटली वही याद है। बट उससे पहले हम शायद ऐसे छोटा किसी पार्टी में कहीं कहीं ऐसे नहीं, टुकड़ों में उससे शायद। पहले हम नहीं मिले थे। मैं वही बोल रहा हूँ, हमने एक दूसरे को देखा इतना होगा ना, तो ऐसा लगता है जब हम मिले पहली बार भी तो ऐसा लगा कि अरे जानते हाँ हैं। जानते ही हैं, हाँ। बहुत सही। ऐसा अपनी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के हाँ। साथ होता है कि अरे इसको तो जानते ही, क्योंकि इतना काम देख चुके होते हैं। तो अब जैसा कि आप देख ही रहे हो, पहला पहला हमने नाम रख लिया इसका। तो हम पहले पहले से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला आपको क्या मेमोरी है ऐसा जो याद आता है कि पहली चीज मुझे याद है अभी भी? बचपन की बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में चीजें याद है, मतलब जो जो एकदम मुझे लगता है कि हाँ ये तो मैं सबसे छोटा ही था इस वक्त। तो हाँ। जैसे मेरा स्कूल मेरे को याद है। हम्म मैं स्कूल का जो फर्स्ट डे होता है वो मुझे याद है कि फर्स्ट डे में रोते हुए जा रहा था। एटलीस्ट 4-5 दिन में रोते हुए स्कूल गया था। कि जैसी रिक्शा आ रही है ना हाँ। लेने के लिए, पकड़ रहा हूँ इधर उधर इधर, रिक्शा वाले को मार रहा हूँ, हाँ। रो रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ सारे बच्चे मुझे रोता हुआ देख रहे, तो फिर चुप हो जाता था। फिर देखता था कोई एक बच्चा रो रहा है, हाँ। तो समझ में आता था कि हाँ लाइक मेरा, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग सबका ये हाल है। हाँ। तो मुझे आई थिंक वो पहले दिनों स्कूल जाना याद है। हाँ। हमारे यहाँ पे लोअर केजी होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले हायर केजी होता है, उससे पहले लोअर केजी होता है, ठीक है। हाँ। तो लोअर केजी में मेरे को डाला था हाँ। स्कूल में। हाँ। बहुत एक्साइटमेंट थी, वो नए कपड़े ये वो। और जिस दिन पहले दिन रिक्शा लेने आई ना, हाँ। तब वो हिट किया था मेरे को। तो मुझे बहुत क्लियर वो मेमोरी है। हाँ। इन 1995, और ये कहाँ की बात है? जूनागढ़ की, गुजरात की। जूनागढ़, हाँ। और मैं शायद 3 साल का था। 3 साल की एज थी। हमारे यहाँ पे कोई भी फिल्म लगती थी ना, वो 2-3 साल तक थिएटर में रहती थी। गांव में 2 ही थिएटर, हाँ। 2 ही सिनेमा है। एंड वो टाइम पे ऐसे नहीं होता था कि हर हफ्ते पिक्चर रिलीज हो रही है, बड़ी पिक्चर रहती थी। तो हम आपके कौन जो है वो फिल्म रिलीज हुई थी 95 में, शायद हुई थी रिलीज 94-95। तो हमारे यहाँ पे वो चलते रहती है। तो 96-97 का हमको याद है कि फिर वो टिकट का प्राइस आधा हो जाता था। हाँ। तो आधा प्राइस हो गया ना, अब इतने सालों से चल रही है पिक्चर। तो पूरी फैमिली ने प्लान किया था हाँ। और लेके गए थे। और मैं वही गोद में हूँ मैं, बट होश आ चुका है हाँ। कि मैं चलता भी हूँ, ओके। वॉक करता हूँ, बट फिर मेरे को उठा भी लेते हैं। तो वैसा मेमोरी है मेरे को। वो पिक्चर में लेके गए थे मेरी फैमिली वाले, और पूरी पिक्चर में मैं रो रहा हूँ जोर जोर से, क्योंकि उन्होंने मेरे को काजल लगाया था आंखों में। ओ। और वो टाइम वाला काजल तो ऐसे होता था कि वो जब आंख में जाएगा तो जलेगा। जलता था। तो अब वो काजल जल रहा है हाँ। और
मैं फिल्म जो देख रहा हूँ वो और उस पर अफेक्ट कर रही है, क्योंकि थिएटर है पूरा काला है और एक ही जगह से लाइट लाइट आ रही है आ भाई। रही तो दैट्स माय फर्स्ट फिल्म इन अ थिएटर। ओह तो पहला मेरा फिल्म हम आपके कौन था, और वाह ये भी मेमोरी मुझे याद है। क्या बात है। और एकदम छोटा था तो चप्पल हम लोग क्या पे आती थी, प्लास्टिक की चप्पल आती थी, वो बहुत चलती थी। तो जब चप्पल पहनना शुरू किया ना, हाँ तो हम लोग भागते थे। लाइक मैं बहुत छोटा था, मैं 5 साल का हूँ मुझे याद है। हम लोग भागते बोलते चप्पल मैं तोड़ देता था। तो मेरे को एक बार क्या किया, इन्होंने प्लास्टिक की चप्पल दिलाई, हाँ जिसका वो जो जो बीच में जो डट्टी होती है ना, हाँ हाँ वो लगने वाली नहीं है, हाँ ये चिपकी हुई वो है, अंदर हाँ ऐसे चिपकी हुई है वो करेक्ट। चिपकी हुई ही है, ठीक है। तो बारिश में भागते वक्त ना मेरा पैर वो जो ऐसे वी होता है, राइट, ये जो वी है ना, ये वी के एक वी के खांचे में से मेरा पूरा पैर ही निकल गया, और वो जो चप्पल है वो मेरे इधर आ गया, और मेरे चप्पल इधर है। और मेरे दोस्त लोग जो आसपास वाले थे उन लोगों ने बोला ये चप्पल मैं निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, हाँ, बट वो खींच के ऊपर चढ़ ऊपर गया है, चढ़ गई क्योंकि है। जो फिसला ना वो प्रेशर में पूरा ऊपर आ गया है। तो नाउ मैं उसको कर रहा हूँ कोशिश, थोड़ी देर के बाद मैं रोने लगा हाँ कि निकल नहीं रहा। उसमें एक हरामी दोस्त है, उसने बोला पैर काटना पड़ेगा। ओए। दिमाग में ये नहीं आ रहा कि चप्पल भी कटता है। तो मुझे यही याद है कि पैर ही काटना पड़ेगा भाई। तो और मैं रोने लग गया। फिर वो चप्पल को थोड़ा काट के पैर निकाला। वाह बहुत सही। हमारे ड्रामा स्कूल में ना एक आई थिंक मुझे ऐसी 50 मेमोरीज है, बट ये मुझे लगा जो याद है वो बता दूं। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ वही कि थिएटर में एक एक्सरसाइज होती है कि आप इमेज कि अगर चाइल्डहुड का जो इमेज है वो क्या है, तो ये बहुत करेक्ट स्ट्रॉन्ग इमेज है प्लास्टिक की चप्पल। यस। फिर वहाँ कब तक हुआ रहना, और गुजरात से मुंबई आना कब हुआ, और उसकी क्या मेमोरी है? पहली बार बताना है या पहली परमानेंट वाला? पहली मेरा पहला है पहली सब। बार मुझे जो रिमेम्बर है, हाँ मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, 96 मैं पहली बार मुंबई आया हूँ। बिकॉज उस वक्त मोहम्मद अली रोड का ब्रिज बन रहा था, ओके जिसको बनने में 4 साल लगे थे, और 2000 में वो बन गया था। हाँ तो 96 में मैं जब आया था तो मुंबई बहुत डिफरेंट था, और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, और घूमने जैसे आते हैं वैसे ही आया था। तो आंटी उनकी जो पूरी फैमिली जहाँ घूमने आते वहाँ जा रहे, नरीमन पॉइंट पे गोला खा रहे, 10 रुपए का गोला था, तो आई रिमेम्बर। फिर कहीं खाने जाते थे, चौपाटी स्पेशली घूमने आते थे, चौपाटी 7 गिरगांव रुपए वाला की। नॉट जू गिरगांव है ना? हाँ जू कोई आते नहीं थे हम लोग, हाँ क्योंकि टैक्सी का भाड़ा था उस वक्त, हाँ। तो टैक्सी का भाड़ा सिर्फ गिरगांव तक का ही हम अफोर्ड कर पाते थे। तो 96 में घूमने आए थे, कोई और कभी ऐसा? और कभी नहीं। फिर हाँ? सेकंड टाइम में 2000 में आया जब वो ब्रिज बन चुका था। हम्म सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर कि ये ब्रिज को बनने में 4 साल लगे। नाइस। तो पहला ऐसा था कि फिर मुंबई मैं जा रहे हैं, या बहुत सामान्य बात थी ये? नहीं, सामान्य बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। मेरे गांव में तो हम लोग 1 महीने पहले सबको बताते थे कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। और फिर बॉम्बे से जाने के बाद 10-15 दिन, बॉम्बे आने के बाद जब गांव जाता था तो सिर्फ हिंदी में बात करता था। मेरे गांव में एक्चुअली गुजराती में सब बात करते हैं, हाँ। और मोस्टली बावा हिंदी। हाँ बावा हिंदी इज़ लाइक गुजराती हिंदी मिक्स भी नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर पानी पीना है हाँ तो ऐसे बोलेंगे, पानी पीना है, तूने खाना खा लिया, किधर जाता है। ये एक्सेंट भी बहुत डिफरेंट है और लैंग्वेज बहुत डिफरेंट। हाँ। तो अब मैं वहाँ जाके बोल दूँ ना ऐसा कि तुझे मालूम है, तो सब ऐसा देखे, ओ भाई क्या बोल रहा है। तुझे मालूम है बोल रहा है ये। तो हम भी थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कुछ दिन तक हिंदी बोलते थे, ताकि लगे कि ओ भाई वहाँ पे रह क्या है ना। मुंबई रह क्या है। तो तुझे क्या मालूम है का बाबा वर्जन क्या है? खबर है, हाँ। तुझे खबर है। तुझे खबर है। एक चीज़ और जो मुझे पूछनी है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में होता है कोई गुरु, कोई मेंटोर, तो ऐसा कोई था या सब खुद से ही सीखा, खुद से ही किया? नहीं भाई, मेरे आसपास जो लोग थे ना वो मेरे को सारी बुरी चीज़ें सिखा रहे। मेरे आसपास जो भी थे वो सब घटिया चीज़ें सिखाते थे भाई। कोई चोरी करना सिखाता था। सही में मैं एक से तो हम लोग के मच्छी मार्केट में रहता था, मैं फिश मार्केट में रहता था। हाँ। तो हमारे यहाँ पे था एक जो सरगना था हमारा हम्म सरगना, हम इसके ही फुटस्टेप पे चलने वाले हैं जिंदगी भर। ये जो बोलेगा वही करना है, एंड वी कॉल इट कि भाई ये जो बोले वो गांव में। तो वो हमारे को जो भी चीज़ें सिखाए ना हम कर दे। वो बोलते कि ऐसे कूद जाओ तो कूद जाए। वाह। तो आसपास सब लोग ऐसे ही थे।
कि हम लोग फिश मार्केट में रहते थे, तो हमारे एक जगह एक था जो रात में जो फिश की गाड़ी आती थी, हाँ। और वो लोग बॉक्स जो पेटी होती थी वो रख के चले आते थे। सुबह जिसकी पेटी है वो देखेगा, उसका नाम पड़ेगा और वो अपने गले पे रख के खोल देगा पेटी। तो हम रात में, वो पेटी आ चुकी है, अब उसके बाद हम अरेंज कर रहे लकड़ियाँ, हाँ 4 लकड़ियाँ, किसी बाइक में से पेट्रोल निकाल लेंगे या कोई रिक्शा में से घास लेट निकाल लेंगे, और लकड़ियाँ वकड़ियाँ अरेंज कर ली, जाली लोहे की कर ली, और अब है मिशन पेटी तोड़ने का। और उसमें मच्छी की पेटी तोड़नी है। आहा और वो कौन सी है पता है? लकड़ी की जो आती है ना, गोनी वाली पेटी, हाँ 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 बहुत हाँ डिफरेंट है वो पेटी, अब देखने नहीं मिलती मुझे कहीं पे भी। तो उसको एक्चुअली आपको तोड़नी पड़ेगी, फाड़नी पड़ेगी। तो वो फाड़ के तोड़ के हम उसमें से मच्छी निकालते थे हाँ। फ्रेश, और वो फ्रेश बढ़िया मच्छी, मतलब समझो 300 250 300 रुपए की वो मच्छी होती थी, अभी 1000 2000 की हुई। हाँ मच्छी निकालते थे, पानी से धोते थे, और नमक कोई लेके आएगा अपने हाँ घर से, हाँ और वो मच्छी सेक के खाएंगे रात के 2-3 बजे। हाँ कोई ऐसी जिंदगी भूखी नहीं है, कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा घर बार नहीं है, हमने इतने दिन से खाया नहीं है तो लूट के ही खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब रात में घर से खाना खा के ही निकले हैं, बैठे। बट हमें ये मच्छी सेक के खाना है, और वो मुंह में भी नहीं जा रही है, वो मच्छी की स्मेल भी आ रही है। कोई निवाले में नमक ज्यादा गिर गया है, किसी में नमक ज्यादा नहीं है तो और टेस्ट खराब आ रहा है। बस खाली वो थ्रिल है, हाँ थ्रिल है वो कि हमने ये सारी चीजें जमा करी है, मच्छी की पेटी तोड़ी है और मच्छी खा रहे हैं। सुबह गालियां दे रहा है वो सबको, पूरे मोहल्ले को गालियां दे रहा है, हम लोग सुन रहे कि गलत हुआ है इसके साथ बेचारा। जैसे मेरे को इससे याद आया, हम लोग नैनीताल में थे, तो नैनीताल में होती थी बहुत ठंड, गर्मियों में भी ठंडी होती थी। अब तो बदल गया मौसम, तो बोट वाले अपनी नाव बांध के चले जाते थे। अब रात को जाके 11-12 बजे जब सुनसान हो जाता, तो बोट खोल के तालाब में, अभी उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ठंड भी लग रही है, लेकिन थ्रिल है कि वो रात में बोटिंग कर ली बिना पैसे दिए। तो ये वैसे ही थ्रिल वो ही कि है हमें ये। ऐसा लगता था कि हमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। और लगता था बहुत मजा आया, नहीं आ रहा मजा, ठंड लग रही है तालाब में रात में ऐसे आप जा रहे हो। तो मुंबई काम के लिए आने का कैसे डिसीजन लिया, उससे पहले लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि वो कब लगा कि मैं एक परफॉर्मर हूँ? ये बात कब पता चली कि मैं कर सकता हूँ परफॉर्म, या मैं स्टेज पे कुछ बोल सकता हूँ, या मैं परफॉर्मर एज अ करियर मैं परफॉर्मिंग आर्ट को चुन सकता हूँ? अब लगना, जो पहली बार हम बोलते हैं ना, पहली बार मैं जब स्टेज पे चढ़ा तब मुझे पता चल गया। हाँ। मुझे नहीं, पहली बार पता चला स्टेज पे चढ़ने पे कि भाई मैं नहीं कर सकता ये। हाँ हैबिटेट में ही चढ़ा था मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, गुजरात में कुछ नहीं, कभी नहीं नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल जॉब करता था एक कंपनी में, हाँ और संडे को मैंने अनिर्बान को देख लिया एक हाँ कैनवस में, हाँ तो मैं उसको फॉलो किया पिक्चर के लिए, और मेरे को पता चला यहाँ पे कॉमेडी हो रही है, हाँ तो वो अंदर चला गया, मैं बाहर वेट कर रहा था, तो वहीं पे मतलब एक पता मुझे चला कि ओपन माइक टाइप कुछ होता है। देन मुझे लगा कि ओह ये तो कर सकता हूँ मैं भी। फिर हैबिटेट में मैंने सर्च किया, अनिर्बान ने हेल्प किया मेरे को, बाहर आया उसने फ़ोटो दिया मेरे को, और मैंने अनिर्बान को बोला मेरे को थोड़ा बताओगे कैसे करना है ओपन माइक। ही हेल्प मी। एंड हैबिटेट में ऑनलाइन नहीं होता था तब, वॉक इन होता था। हाँ यू गो, 15 लोगों का नाम लिख लेते थे शाम में 7 बजे। मैं पहुंच गया और मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, जो एक रात पहले जो जोक लिखे थे, पूरा सेट जो लिखा था वही मैंने परफॉर्म किया, एंड इट वेंट बैड बहुत। इट्स लाइक और मैंने सोचा कि जोक मुझे तो फनी लग रहे थे, मुझे तो लगा था स्टेज पे लोग पागल ही हो जाएंगे, बट देन आई रियलाइज कि ओके ये आर्ट फॉर्म है, ये ऐसे नहीं है जो चीज़ आपको फनी लगती है सबको लगे, ये एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म है जिसका बहुत डिटेल है जो मुझे नहीं पता। लाइक आई नीड टू फिगर इट आउट। दूसरी बार जब मैं थर्सडे को, मुझे कहीं से वहीं से पता चला कि थर्सडे को मैड बी करके एक आराम नगर के पास एक जगह है महाड़ा में, वहाँ होता है थर्सडे को ओपन माइक, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने थोड़ा अच्छा किया। अच्छा नहीं किया, सेम ही किया था, बट ये ऑडियंस ऐसी थी कि हंस लो। देन उसके बाद मुझे पता चला मंडे को एक जगह ओपन माइक होता है खार में, मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया, उस जगह पे 15 लोग ने परफॉर्म किया और मैं विनर था। उस वक्त सच में उस दिन मैंने किल किया, थर्ड टाइम जब मैं स्टेज पे चढ़ा, एंड दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि हाँ मैं फनी हूँ। तो वो सेम जोक थे कि सेम जोक थे? तो इट वाज अबाउट द परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्म इट। यस वैसा था, सेम जोक। नाइस। बट ये तो बड़ी अमेजिंग बात है यार कि
गुजरात में कभी स्टेज पे कोई प्ले ड्रामा कुछ नहीं किया बचपन में? नहीं 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 नहीं, कभी सीधा नहीं। मैं बचपन में स्कूल में ना जब ड्रामा होता था हमारे यहाँ पे गुजरात में वेशभूषा बोलते हैं, हाँ तो ये हर साल में होता था। तो कोई क्या बनता था, कोई क्या बनता था, कोई भाजी वाला बनता था, वैसे होता था। तो मैं क्या करता था, भाजी वाला तुम बनोगे ना तो तुम्हारे को वो जो टोकरी। टोकरी, भाजी, वो तराजू सब लाना पड़ेगा। प्रॉप्स है उसमें बहुत। प्रॉप्स है, आप कुछ भी बन रहे हो प्रॉप्स है। अपने को प्रॉप्स कुछ मिलने वाला है नहीं। कोई ऐसे माँ बाप है ही नहीं कि प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो करना है करो। तो मेरे प्रॉप्स की जगह पे मैं बनता था पागल। मैं पागल की एक्टिंग करता था। उसमें मेरे को पुराने कपड़े मेरे जो वो लाने, उसको गंदे करने, उसको फाड़ने, बालों को उस दिन बिखार देना है ना, और थोड़ा धूल मट्टी वगैरह ये लगा रही। क्योंकि हमने जो गांव में देखे वो ऐसे ही है कि भाई ये मारता है, भाई इसको छेड़ो मत, ऐसा बचपन में। तो मैं पागल की एक्टिंग करता था और मैं उसमें जीत जाता था। मैं पागल की एक्टिंग जब भी करूं मैं जीत जाता था। तो वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे अब होता है बच्चों को, उस तरह हाँ, का कुछ? तो लोगों को लगता था कि वो भाई बहुत क्रिएटिव है, ये पागल बनता है। क्योंकि हमने फिल्म्स देखकर हमें लगता है कि जो पागल आदमी हो जो रास्ते पे ऐसे आड़े टेढ़े कपड़े में, वो पागल है, हमें वो लगता था। फिर बड़े होके मालूम पड़ा कि वो ऐसे नहीं होता है। तो और फिर ये शुरू हो गया परफॉर्मेंस छोटे छोटे, है ना? तो किस दिन लगा इसी में अब करियर है, अब इसी में फोड़ना है? उसी दिन मंडे को ही, मंडे को लग गया था। एक हफ्ते में लग गया कि इसी पे फोड़ने का है। मैंने बोला 3 महीने में तो मैं तो बन जाऊंगा। बट फिर आसपास के लोग बताते ना कि ये 2 साल से कर रहा है, तू जानता है क्या इसको? मैं बोला मैं नहीं जानता। तो बोले 2 साल से कर रहा हूँ, तू इसको नहीं जानता, सोच। तो तेरे को भी 3 महीने में सब कैसे जान लेंगे? तो मैं बोला 1 साल। मैंने फिर खुद को एक टाइम दिया। पहले मुझे लगता 3 महीने में मैं कंटेंट बनाऊंगा बढ़िया, और बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। फिर मुझे डिटेल में ये आर्टवर्क, ये सीन, इंडस्ट्री समझ आने लगा। तब भी फिर मैंने अपने आप को एक साल दिया था कि 1 साल मैं करूंगा, 1 साल के अंदर ही मुझे करना है जो करना है, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ इसको। मैं जो टाइम दे रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास जो पैसा कमा रहा हूँ वो घर चलाने के लिए, ओपन माइक्स में, ट्रैवल में मैं नहीं डाल सकता। तो 1 साल एग्जैक्ट हुआ और मैंने वीडियो शूट करा के यूट्यूब पे डाला। नौकरी करते हुए हो रहा था? यस, नौकरी चालू ही थी। नौकरी चालू थी। तो नौकरी कब छोड़ी, कब लगा कि अब नवंबर नौकरी की 2019। हाँ, लगा कि अब जरूरत नहीं नौकरी की? अब जरूरत मतलब थोड़ी पहले छोड़ दी। मेरे को 6-8 महीने पहले ही छोड़ दी जरूरत के। क्योंकि मैंने वीडियो शूट करा लिया था, रिकॉर्ड हो गया था, तो मुझे लगा ये वीडियो एडिट करा के डालना है बस। तो अब वो 2 महीना में बंद कर दिया ऑफिस जाना। फिर 3rd महीने में वीडियो डाला, और फिर 4th-5वें महीने में घर में एक ट्रेजेडी हो गई। 5वें महीने में कोविड हो गया। तो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। बट आई एम हैप्पी कि छोड़ दी। हाँ, नहीं सही है। वी आर ऑल्सो हैप्पी कि छोड़ दिया सब। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हवा का झोंका मोमेंट, पावर्ड बाय क्रॉम्पटन। तो आपको कब लगा कि अब जो है सारी नजरें आप पर हैं एंड दैट आई एम अ सेलिब्रिटी? उसी दिन मंडे को ही। वो मंडे आपको नहीं पता मुझे क्या क्या लग गया है, आप नहीं थे उधर। उस मंडे को मैंने सब कर लिया था। मैंने जब पहला अपना एक मैंने शो किया था, आई थिंक सबसे हाईएस्ट, मतलब जब टिकट जो 100 टिकट अपन जो बेचते थे स्टार्ट में, पता है कि हर सिटी में डाल दिया छोटा शो, 80-100 टिकट लोग आ गए, वैसा वाला अपना दौर चल रहा था। करेक्ट। और मैंने हैदराबाद में एक शो किया, 250 टिकट बिक गए। मुंबई में शो किया, 250 टिकट बिक गए। देन हमने एक शो डाला, उसमें मैंने 500 टिकट बेच दिए, 500 लोग। एंड वो शो पे मैं जब स्टेज पे गया और मैंने जो देखा, जैसे परफॉर्म किया, शो का एंड जैसे हुआ, शो के एंड के बाद लोग किस तरह मेरे से हाथ मिलाने के लिए, लोग फोटो खिंचाने के लिए जिस तरह पागल हो रहे थे, लाइक मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया इसको। आई मीन मेरी एक कजिन बहन है, वो आज भी अभी भी, मतलब हम जब भी मिलते और बाजू में बैठते ना, वो मेरे को ऐसा देखती है, मेरे को बोलती क्या है बे तेरे में। शी इज वेरी प्राउड, बट उसने मुझे पूरा चाइल्डहुड मुझे देखा है, हम साथ में बड़े हुए, ठीक है ना। करेक्ट। तो वो उसके लिए थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है कि अचानक से क्या हो गया इसके साथ। तो शी इज वेरी प्राउड, बट तो ऐसे कभी कभी मुझे बातों में बोलती है कि ऐसा कुछ होता है कि किसी उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि मुनव्वर से मिलवा दे यार प्लीज यार, या फिर वो देखती है कुछ चल रहा है ये वो, तो मेरे को ऐसा देखती है, बोलती क्या है ये, बताऊं क्या तू कौन सी फटी हुई चादर पहन के सोता था, इधर ओढ़ के सोता था। तो वैसा मेरे साथ भी सेम था उस वक्त कि भाई क्या हो गया,
आई मीन हाथ मिला के इसका क्या ही हो जाएगा हाँ। मेरे साथ। तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि ओके दिस कि इज लव, अब दिस वो- इज लव। हाँ। और ये वो लव है जो नहीं मिलता है। करेक्ट, और अब ये रहेगा, अब ये रहेगा, अब जब ये तक रहेगा। अच्छा काम करोगे रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे बीच में इंशाल्लाह। जो मैंने अभी देखा है धंधो कुछ दिन पहले, क्या बढ़िया स्पेशल है, मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत मैंने बहुत शुक्रिया। फ़ोन भी किया था, हाँ बहुत अच्छा। मतलब वो उसमें जो तुमने एक बात कही ना कि मतलब एक आर्टिस्ट ही कर सकता है कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हाँ इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ को मैंने आपको ऐसे सुनाया कि आपको मज़ा आया और आपको हंसी आई, हंसा दिया। वो हंसा दिया। वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। कब लगा कि अब अपने आर्ट को थोड़ा फाइन ट्यून करना है, वो कब लगा? क्योंकि अभी तो ये चल रहा था कि जोक लिखे और कुछ कहानियाँ सुनाई, और फिर कब लगा कि नहीं भाई ये सीरियस आर्ट फॉर्म है, कैसे इसको फाइन ट्यून किया? ये सीरियसनेस लोगों ने जब एक और साइड देखी मेरी, जब मैं बात करता हूँ पॉडकास्ट ये सब में, तब उन लोगों को पता चला। बट उसके पहले अगर आप नोटिस करो, मेरे जो पहला मैं शो परफॉर्म करता था, पहला स्पेशल डोंगरी टू नोवेयर उसका नाम था, ठीक है। आप उसको, वो 3 पार्ट में है यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने उसको डोंगरी टू नोवेयर नाम नहीं दिया, हनीफ की शादी, हाँ, शादी हो। काशिफ की दोस्ती हाँ। एंड लेजेंड्स ऑफ अबा कादर। मैंने 3 हिस्सों में उस स्पेशल को हाँ। बांट के रिलीज किया अलग अलग टाइम पे। उसके अंदर मैं 5 प्रॉब्लमेटिक चीज़ों पे लोगों को हंसा रहा हूँ, और वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों पे मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, और उसके बाद मैं उनको उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे हंसे। तो वो टाइम भी था जब मैं सोचता था कि मैं एक ऐसे चीज़ पे जोक करूँ, आप लोग हंस दोगे, और फिर मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि आप बुरे इंसान हो इसलिए इस चीज़ पे नहीं हंसे, आप इसलिए हंसे बिकॉज दिस इज स्टैंड अप कॉमेडी। करेक्ट, आई वॉज ऑलवेज प्रो स्टैंड अप कॉमेडी। मुझे ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ या मुझे ही देखो। जब कोई मेरे लाइव शो पे आता है और मुझे गोपाल भाई बोलता है ना कि यार बहुत मस्त शो था, हमने पहली बार कॉमेडी लाइव देखी, मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ आपके सिटी में कोई भी कॉमेडियन आए ना लाइव, उसको देखने जाओ। करेक्ट, एवरीवन जो भी टूर कर रहा है वो सारे ही अच्छे हैं, तो सबका शो देखो। मैं आई ऑलवेज, तो मैं बहुत ही प्रो स्टैंड अप कॉमेडी हूँ। तो ये जो मैंने बोला ना कि मैंने उन सब चीज़ों पे हंसा है, तो मैं उसमें बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज स्टैंड अप कॉमेडी। आपने साइन इन किया अंदर आके, आपको आपकी दुनिया के जितने भी गम थे वो सारे गम आप भूल गए 2 घंटे के लिए, आप पैसा दे के हंसने आए। करेक्ट। मैंने स्टेज पे ही लास्ट ये चीज़ बोली कि पैसों से आप खुशी नहीं खरीद सकते, हाँ, लेकिन मेरी शो का टिकट खरीद सकते और वो खुशी मैं आपको दूंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ेदार बात चल रही है, तो इसी फ्लो में मैं अपने व्यूअर्स को एक कमाल की चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC फैंस, ये है फंक्शन और फॉर्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इसका प्रीमियम डिज़ाइन और एस्थेटिक्स आपके इंटीरियर्स को और भी खूबसूरत बना देता है और घर की लुक में लगा देता है 4 चांद। और एक सवाल, फ़ैन की स्पीड को लेके घर में होता है ना कि नहीं यार 3 पे रखो, नहीं 4 पे रखो, तो क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC की नई फाइन ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी के साथ अब ये बहस, ये डिबेट जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें है 20+ स्पीड सेटिंग्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 या 4 में रखो, आप कितने में भी रख सकते हो यार। आप 3.4 पे रख सकते हो, 4.6 में रख सकते हो, मतलब जो आपको चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। इतनी इनक्रेडिबल जर्नी है, कहाँ से कहाँ। तो जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे अनिर्बान ने आपको, तो नए लोगों को आपका क्या है एक ऐसा कैप्सूल में मंत्रा की क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ भी मंत्रा नहीं है भाई, सच बताऊं तो है ना? मेरे लिए जो वर्क किया मुझे समझ में आता है कि मैं 50 बार, जब फर्स्ट 50 टाइम्स मैं स्टेज पे चढ़ा हूँगा, मैं काँप रहा था। हाथ पैर या कुछ ना कुछ बदन का कोई हिस्सा है जो काँप रहा है, सिर्फ आपको पता है, ऑडियंस तक नहीं जा रही वो बात, क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़िया परफॉर्मर होते जा रहे हो, तो ऑडियंस ये स्ट्रेस दिख ना जाए दिख नहीं ऑडियंस रहा है, को। हाँ। तो आई थिंक आप फनी हो या नहीं हो, आप फनी हो सकते हो, आप लिखते रहो और स्टेज पे जाते रहो। आई थिंक यही है सब। आप जिसको भी पूछोगे सबका अलग अलग रहेगा, बट मैंने कोई ऐसा तीर मार ही नहीं लिया है कि मैं अभी बताऊं कि लिसन डू दिस, होल्ड योर पेन लाइक दिस। मनोज, जिसने तीर मार लिया होता है उसे नहीं लगता कि उसने तीर मार लिया, बाहर से देखने वालों को पता चल जाता है तीर लग चुका है। हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा है ही नहीं कि जो मैंने तीर मार के किया हो। मुझे लगता है मैंने वही किया कि मैं
पागलों की तरह पूरे साल मुझे याद नहीं होता था मैं कौन से टाइम पे जोक नहीं लिख रहा हूँ. लाइक आई एम राइटिंग ऑल द टाइम. मेरा राइटिंग का वो नहीं है कि मैं लिखता हूँ. मैंने कोई पेन पेपर लेके कभी जोक नहीं लिखे. मैं लिख रहा हूँ ऑल द टाइम. करेक्ट. हाँ मेरे कि दिमाग में ऑलवेज जोक चल रहा है. हाँ. मैं ना सबसे ज्यादा जोक मैं नहाते वक्त लिखता हूँ. मैं नहा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ एक जोक आया, हंस रहा हूँ जोर जोर से हंस रहा हूँ. वाह. फिर 12 के वाइफ को सुनाऊंगा कि सुनना ये जोक, वो हंस देती है. हाँ. तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी हंसी पे से मेरे को पकड़ समझ में आ जाता है कि हाँ आज रात में हैबिटेट में ये वाला कर सकता हूँ. जैसे सेम सिंगर्स नहाते वक्त ही रियाज कर रहे होते मोस्टली 90%, क्योंकि वो इतना हाँ कंसंट्रेशन के लिए इतनी बढ़िया जगह है ना. बहुत सारे आर्टिस्ट का एक्चुअली बाथरूम बहुत इम्पोर्टेंट जगह है. हाँ. सपनों की कोई बाउंड्री नहीं बाय अपग्रेड स्टडी अब्रॉड. तो विदेश जब आप गए तो पहला शो किया, वो कैसा रहा, वो क्या अनुभव था? मतलब हम सब जो छोटे शहरों से आते हैं, पहले तो मुंबई आना ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी. और फिर मुंबई से जब दुनिया भर में बात फैल गई, तो पहला विदेश ट्रिप कैसा रहा? पहला विदेश यात्रा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एक छोटे शहर के लड़के पे? मेरा इंटरनेशनल शो बहुत लेट हुआ, ठीक है, बिकॉज मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था, फिर बनने में वक्त लग गया. जब आया मैंने सबसे पहला शुरू किया कि भाई नियरेस्ट जो होता है, हाँ. ठीक है, तो दुबई द नियरेस्ट एंड इट इज़ अ मार्केट. हमारे बहुत ब्राउन लोग वहाँ पे. करेक्ट. बोले दुबई में शो डालते. एंड मैंने सोचा कि ठीक है कोई अच्छा ऑडिटोरियम हो 400-500 सीटर हाँ. तो कर लेते. तो वहाँ से जो प्रमोटर वहाँ का था उसने बोला क्या बात कर रहे हो भाई, तुमको नहीं मालूम तुम्हारे यहाँ पे क्या डिमांड है? हाँ. मैं बोला सच में नहीं मालूम है मेरे को, तू बता दे. हाँ. तो बोले भाई जबील पैलेस बुक कर रहा हूँ 2 दिन के लिए. हाँ. उसने क्या? हाँ. उसने फिर मुझे ऑडिटोरियम का फोटो भेजा. मैं फोटो देख के मैं बोला भाई अगर वो बोलते ना मरना है तो यही मरना है. कि अगर ऑडियंस नहीं भी आएगी तो यही ऑडिटोरियम में मेरे को. हाँ. तो हमने एक शो डाला, हम्म. वो बिक गया. वाह. और मुझे तो था एक ही शो नहीं बिकेगा. हाँ. बड़ा ऑडिटोरियम है 900,000 सीटर. हाँ. एंड वही बिक गया हाँ. तुरंत डालते के साथ. तो उन्होंने बोला कि वो दूसरा शो मैं ओपन कर रहा हूँ. बोला दूसरा? हाँ. बोले हाँ दूसरा वहीं पे कर रहे, 2 दिन के लिए बुक है वहीं पे. ओह, मैंने बोला ठीक है डाल दो. बोले बस स्टोरी डाल दो आप. मैंने वापस स्टोरी डाल दी, दूसरा भी बिक गया. वाह. अब ये फीलिंग के साथ मैं दुबई जा रहा हूँ कि हाँ. भाई दुबई में तो लोग पागल हो चुके हैं. हाँ. और मुझे जो लग रहा था कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या फिर मैं बहुत हम्बल कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था मैं. हाँ. मैं वहाँ पे गया एंड आई वाज लाइक कि चलो मज़ा आएगा. शो के दिन हम लोग शूट कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. वो शो पहला वाला शो ख़त्म हो गया, ठीक है. और उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए ना पॉसिबल नहीं है, सेकंड शो के बाद पॉसिबल है, ठीक है. तो फर्स्ट शो वाले लोग सब घर नहीं गए, वो जबील पैलेस के लॉबी में रुके हुए 3-3.5 घंटे तक. सेकंड शो ख़त्म होने वाला है. हाँ. अब इसके बाद मैं बाहर जाने वाला हूँ फ़ोटो खींचने के लिए. तो मैंने प्रमोटर को बोला कि भाई सुन फ़ोटो है ना यहीं पे होने दे. स्टेज से एक साइड से लोग आएंगे, एक साइड से उतर जाएंगे. हाँ. और एक एक करके स्टेज पे आएंगे. बोले नहीं, बाहर है ना लॉबी में मैंने प्लेस करी अरेंज. प्रॉपर एक रूम है जिसके अंदर लोग आएंगे फ़ोटो खींचेंगे. हाँ. मैंने बोला अच्छा ठीक है, कौन कौन है सिक्योरिटी? तो उन्होंने बोला कि दिस गाय एक था, ये है और मैं हूँ ना. मैं बोला भाई अपने को और लोग लगेंगे. तो बोले भाई सब आते कॉमेडियन, मैं सबका करता हूँ, तुम चलो ना. अब ये है वहाँ का लोकल आमिर इज वेरी फेमस के सबके शोज कराते हैं. तो ठीक है मैं बोला चल. बाहर लॉबी में वो मुझे लेके गया, 5 मिनट में मुझे रेस्क्यू करके निकाला है. और वो आके अंदर रूम में मेरे को डाल के बोलता है भाई लोग को बोलो जाने के लिए. अब वो प्यार है भाई, वो अलग लेवल. वो मुझे देख के उनको लगता है कि उनका कोई अपना है. मुझे देख के वो फीलिंग आती है कि भाई मुनोर भाई ये वो फोटो के लिए 150-200 लोग ऐसे आए मेरे ऊपर. आएंगे यार जो लोग. वो लाइन बनी थी, जो बना था वो सब कैंसिल हो गया. सब मेरे ऊपर आ गए. मुझे उन्होंने कुछ 5-10 पिक्चर्स हो पाए, उसके बाद वहां से निकाला. वो सब आके अरबी में उसको गालियां दे रहे कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, झगड़ा हो गया क्या? बोले झगड़ा नहीं हो रहा. तो उस वक्त जब मैं आया मुझे लगा ओह भाई इंटरनेशनली शो क्या ओपन हुआ है पहली बार. एंड फिर मैं
वो सुन के ही ऐसे हो गया। अभी मेरा जो नया शो मैंने जो बीडी लिखा है, बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है उसका, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही सुंदर है। सचिन मतलब गुरव ने बनाया है, ही इज वेरी ये वो गुड, डाल देना ही दोस्तों। मेक्स मूवी पोस्टर्स हाँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये पोस्टर बनाया। और उसका प्रीमियम हम दुबई ओपेरा से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओह नाइस Yes, नाइस। तो आई थिंक दुबई फेवरेट। और फिर उसके बाद थोड़ा जो उसके बाद फिर हम US और गए, हम कुवैत गए, बहरीन गए, ओमान गए, फिर हम लोग ने यूके पूरा किया, यूरोप पूरा किया, वाह, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, बहुत मजा आया। दुबई तो खैर घर जैसा ही है। लंदन, उसके अलावा हाँ लंदन, लंदन ना, सेम प्यार। लंदन लास्ट शो हम लोग जो दिसंबर में किए, हाँ वो ऑडिटोरियम में, उसमें क्या था, वो स्कूल का ऑडिटोरियम है, ठीक है। हाँ तो जो आगे थोड़ा सा पार्टी रहते ना, पार्टी हाँ 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 कॉलेज के असेंबली के, हाँ वो है। हाँ तो वो थाड़ थाड़ थाड़, वो पब्लिक इतनी पागल हो चुकी है, तालियों के आगे पहुंच चुकी है, तालियों से ऊपर जा चुके हैं हम। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑडिटोरियम टूट ही जाएगा भाई। तो जो वेन्यू वाला था, हाँ उसने ऑडिटोरियम वाले को बोला, वेन्यू वाले ने उसको, वहाँ के जो लोकल लड़के थे उनको बोला, हम्म। दिस गाय विल नॉट परफॉर्म अगेन हियर, ऑडियंस डोंट गो। इनमें तो सिस्टम है ना, प्ले खत्म हुआ, वो लोग दरवाजे पे खड़े, वो पूछ रहा है व्हाट, तो वो बोलता है नथिंग। 150 लोग खड़े वहीं पे दरवाजे पे, जा ही नहीं रहे। जा ही नहीं रहे, कि उसको नहीं पता है, तेरे को नहीं पता, रिचुअल है, फोटो देगा वो। करेक्ट। तो मैं जब बाहर निकला, बाहर भी वही सीन हो जो बाहुबली निकलता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वही उनके बीच में से मैं बाहर निकला। और वो लोग को नहीं पता हाउ टू हैंडल, उनको पता है ओ टाइम, दिस टाइम हाँ ऑफ। हाँ, वो उनका है कि भाई अब तो टाइम हो गया, आप घर जाएंगे अपने अपने। तो वो लंदन में भी फिर वही धमाल हो गया। नाइस। तो लंदन मुझे बहुत पसंद है, वहाँ के लोग और ऑडियंस बहुत बढ़िया है। आई एम गोइंग अगेन टू परफॉर्म, वाह और मैं वो भी बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर लंदन। वाह। बाहर सभी जगह क्या होता है ना, अपने यहाँ जो है ना, अपने यहाँ पे ऐसा कि रिपीट ऑडियंस आ रहा है, हाँ लोग आपको देखे हुए, दे वांट टू टॉक टू यू। बाहर जो है ना, उनको लगता है भाई वहां से अपना कोई आया हुआ है, और वो सुनते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। ऑस्लो नॉर्वे में सूरज ही नहीं आता है, वही तो उनके लिए तो मैं रोशनी की किरण हूँ, मैं उम्मीद की किरण लेके जाता हूँ मैं उनके यहाँ। बट वो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक एंटरटेनमेंट हो जो ऐसा इंटरेक्शन वाला हो, कि भाई कोई आर्टिस्ट आया है, हम जिसको हाँ। पसंद करते हो सामने है। और वो भी है ना कि अभी आया फिर पता नहीं कब आएगा, तो आज ये मौका है। और मैं यूरोप में बहुत छोटी छोटी जगह पे, दूर दूर, जहाँ पे इतना ऑडियंस नहीं है, मैंने वहाँ पे छोटे शो भी किए, मतलब लाइक 100-150 लोगों के लिए भी परफॉर्म किया, वाह। कि यहाँ पे टिकट ज्यादा नहीं बिकते, फिर भी शो डाल दो। हाँ अपन कुछ कमाएंगे नहीं उससे, वो जो खर्चा होता है उतने में ही 100-150 टिकट का चले जाता है। हाँ तो मैं बोलता हूँ कुछ कमाना नहीं है, बट शो डाल दो, अपन परफॉर्म करके आते हैं। वाह। लेकिन समर उतने ही अच्छे हैं। जब मैं समर खूबसूरत। पहली बार गया था तो 10 बजे पेरिस जब मैं बाहर निकला, धूप थी, मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार, 10 रात के ही 10 बजे है ना। बोला हाँ, तो बोला अभी 10:30 11ish होगा सनसेट। मैंने कहा भाई साहब क्या चल रहा है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, तो बहुत काम आने वाला है मेरे को, है ना। बहुत ज्यादा। बहुत सही कहा मुनव्वर भाई आपने। तो अब मैं एक बार अपनी ऑडियंस को ये बात बता दूं, देखिए शुरुआत चाहे गुजरात से हो, इंदौर से हो, नैनीताल से हो, लेकिन सही प्लानिंग आपको ग्लोबल मंच तक पहुंचाने में मदद करती है। बाहर पढ़ने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फीस देखकर प्लान बदल देते हैं। लेकिन अब अपग्रेड स्टडी अब्रॉड के पाथवे प्रोग्राम्स इस प्रॉब्लम का एक यूनिक और स्मार्ट सॉल्यूशन है। इससे आप ग्लोबली टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, वो भी अप टू 50 लाख सेविंग्स। सोचिए, और तो और पेपर वर्क, वीज़ा प्रोसेस से लेकर अकोमोडेशन तक अपग्रेड स्टडी अब्रॉड आपके साथ रहता है। तो अपने सपनों को करो फास्ट ट्रैक विद अपग्रेड स्टडी अब्रॉड। आज ही क्लिक करो अप्लाई नाउ पे और बुक करो 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन विद अपग्रेड स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट। फिर जो ये स्विच हुआ, मतलब तुमने वहाँ भी तो झंडे गाड़े हैं ना, 2-2 रियलिटी शो, ये स्विच कैसे हुआ और इसके लिए क्या करना पड़ा? क्या उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, उसके लिए ऐसे हुआ कि लाइक जब आप चर्चा में रहते हो किसी भी तरह, तो रियलिटी शोज वालों को चाहिए कि आपसे वो मिले। और जो फर्स्ट लॉकअप शो था, उसमें ऐसा था कि मुझे एक ऑफर आया कि ये शो है, करेगा क्या? उसमें बहुत सारी चीजें, एलिमेंट वो लोग देखते हैं ना, कि होस्ट कंगना रनौत है, ये कि अच्छा, कॉमेडियन अच्छा है, एक, हाँ। समझ रहे हो? हाँ,
हाँ। तो वो सारे कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको चाहिए हम्म। कि सुन के किसी को भी ऐसे लगे क्लिक बिट जो बोलते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक मैं नहीं उस वो तो हिसाब मैं से समझा, लेकिन वो जीतना वो हाँ बड़ी हाँ, बात तो मैं वही बता रहा हूँ हम्म। कि अप्रोच आया, हम्म। आपने हाँ कर दिया उस शो के लिए। अब आप एज अ एंटरटेनर, हम्म। एज अ आर्टिस्ट, ठीक है, आपको पता है कि आपको लोगों को एंटरटेन कैसे करना है, हम्म। ठीक है। अब वो मैं एंटरटेन तो कर ही रहा था, उसके अलावा होता है आपको लोग पसंद करें, पर्सनली आपकी पर्सनालिटी को पसंद करें रियलिटी शो में, दैट वर्क्स, ठीक है। और मेरे साथ वो ऐसे हो गया दैट मैं खुद शॉक था कि मैं ऐसा पसंद आ रहा हूँ लोगों को। तो आई थिंक वो मुझे तो पता ही था, बट मुझे उतने वाइडर नहीं पता था कि मेरे ऑडियंस जो है, जो मेरी कॉमेडी देखते हैं, दे लाइक मी। हाँ। जो मुझे नहीं देखते, जो मुझे पसंद नहीं करते, उनको मेरा आर्ट फॉर्म नहीं, मैं एज अ रियल पसंद आ रहा हूँ। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि ओ इनको ये पसंद है। देन मुझे पता चला कि हाँ भाई क्योंकि वो मैं बहुत टीवी की लाइकेबल, ऑडियंस तो वो वाली ऑडियंस है नहीं, कॉमेडी वाली, उससे बहुत वो बड़ी बहुत है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो हाँ। और वो डिजिटल का भी ऑडियंस उसमें था, एंड उनको पसंद आ गया मैं। और फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो वही है ना कि उसमें भी तुमने जो शेरो शायरी ये वो सब, हाँ वो तो एंटरटेनर कहीं भी रखो उसको आप, वो तो एंटरटेनर वो ही सारे रहेगा। फॉर्म्स ही है एंटरटेन करने के। करेक्ट। तो वैसे है उसमें, उसके क्लिप्स अभी भी आते हैं, बहुत सारे आते ही रहते हैं, लोग मोटिवेट अभी भी हो रहे हैं। और फिर बिग बॉस में बिग बॉस में भी सेम ही चीज है, हाँ आपकी पर्सनालिटी, वो झगड़ा वगड़ा बहुत करते करवाते हैं, हैं। वो बहुत चाहते हैं वो लोग। इट्स वेरी वेल एडिटेड शो, दे वांट यू टू फाइट, दे वांट यू टू दिस वो लोग ऐसे ही गूगली फेंकते हैं सारी, हाँ। सामने सामने नहीं करते। फिर बोले हमने थोड़ी आपसे कहा है, अरे तूने करवाया अब भाई, तूने ही तो करवाया। करेक्ट, और तू चाहता था भाई ये हो। हाँ हाँ, वैसे ही होता है। हाँ। आप इसमें देखोगे ना कि ये ऐसे हो गया वो हो गया, आप बिग बॉस से कंप्लेंट करोगे, बिग बॉस बोलेंगे हमने थोड़ी कहा है आपको उसे मारने के लिए। अरे लेकिन उंगली करना आपने बोला ना, अगर आप उसको को ना बोलते उंगली करने तो करेक्ट। हम ना मारते उसको, है ना। करेक्ट। तो आपने इनडायरेक्टली उसको भड़का दिया। नहीं। तो आई थिंक वैसा है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, हाँ। ठीक है ना। तो मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया था, मैंने अपना वही रास्ता अपनाया था जो है सच, सच पे रहो, बात पे रहो, अपनी बात पे रहो, अच्छे से खेलो हाँ। और इंजॉय करो और ऑडियंस को इंजॉय कराओ बस। बट मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट लोगों के साथ रहना और जीत जाना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है यार। 105 दिन तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते एक साथ। हाँ करेक्ट। आपका अगर खानदान है, आपकी जॉइंट फैमिली है, आप 20 लोग मिल जाओ हाँ और 105 दिन एक घर में पैक रहो। करेक्ट, कुछ दिन में आपको होने लगता है कि अरे नहीं यार, ये जाओगे बहुत- 20 लोग, आएंगे 15। अब मुझे ये बताओ कि गाना कई सारे हैं ना, मनोहर के भी तो बहुत हाँ अभी सारे। 25 गाने तो बना दिए हमने। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एस्पेक्ट्स हाँ। एज अ आर्टिस्ट। तो गाने का कैसे था वहाँ, गाना भी मुंबई आके ही हुआ कॉमेडी की तरह की, या गाना? नहीं, मैं मुंबई था, फिर कोविड हो गया, कोविड में और जोक को लेके बहुत ही इंटरनेट पे गाली गलौज चलने लगा था, ठीक है। वो टाइम कोविड से पहले वैसा नहीं था, बहुत इजी नहीं था कि इंटरनेट पे किसी को गालियां ही पड़ रही है ना। तो हम लोग देखते थे कोविड में भाई आए दिन किसी को पड़ जा रही है, किसी की क्लिप पे क्या हुआ, वो ऐसे इंटरनेट पे मैं गाली वाली पढ़ रहा था कि ये मेरे को ऐसे गाली दे रहा है, ये वो थोड़ा एकदम बहुत बिलो द बेल्ट गाली होती है ना, जैसे आपकी कोई ऐसी गाली दे दे के फक मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई, ऐसे मैं क्यों तो दे रहा जानता भी नहीं है। तेरे इट्स को। वेरी इजी, किसी को जोक नहीं पसंद आ रहा तो कोई गाली दे रहा है हाँ। कुछ। तो मैं कुछ चीजें देख रहा था कि यार ये तो कितनी गलत हो रही है मेरे अगेंस्ट, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, समझ रहा हूँ। और उस वक्त ना मेरे को एक दिल्ली का रैपर है, स्पेक्ट्रा मेरा दोस्त है, उसका मेरे को एक मेल आया, उसने मेरे को बोला कि भाई आप अपने स्टैंड अप के टाइटल्स में ना मेरा कोई गाना यूज़ कर लेना कभी, तो मेरे को क्रेडिट देना, अच्छा लगेगा मेरा व्यूज़। तो मैंने उसके गाने सुने और मैंने बोला भाई तेरा नंबर भेज। मैंने उसको कॉल किया, मैं बोला भाई तू क्रेजी आर्टिस्ट है, उस वक्त उसको किसी ने नहीं सुना होगा, आई मीन बहुत ज़्यादा खुद के लिए म्यूज़िक करता। मैं बोला भाई तू गजब आर्टिस्ट है, तू एक दिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, और आज है वो बड़ा आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मेरे बोलने की वजह से नहीं, बिकॉज वो है उतना। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को भी लिखने का बहुत शौक है। बोले भाई मुझे पता है आप लिखते हो, बहुत बढ़िया लिखते हो ये वो, तो आप रैप क्यों नहीं करते? मैं बोला नहीं वो मुझे थोड़ी आता है। बोले बहुत ईजी है, हाँ, आप जो लिखते हो आपको पता ही है, आपको खाली उसको बीट पे बिठाना है। रिदम में बिठाना है। हाँ। मैं बोला मुझे लिखना भी तो नहीं आता है। तो बोले मैं लिखूंगा ना आपके लिए, हाँ। आपको क्या लिखना है? तो मैंने बोला कि भाई मैं तुझे बताता हूँ मुझे क्या लिखना है, तू उसको मीटर में बिठा के दे। हाँ। तो मैंने उसको वॉइस नोट पे और कॉल पे पूरा सब बताया, वो जो जवाब गाना जो है हाँ, वो फर्स्ट हाँ, गाना, वो सब हाँ। पूरा मैंने उसको बताया। उसने वो मीटर पे बिठा के लिख दिया।
प्रॉपर वाह। स्टार्ट से लेके एंड तक। हाँ और उसने बोला कि भाई अब रिकॉर्ड कर लो, कोविड है गांव में। हाँ। मेरे गांव में सब खुला है, अच्छा, तो तुम जो वहाँ थे उस वक्त? जूनागढ़। जूनागढ़। हाँ, ओह वो नाइस। जूनागढ़ ही खुला है, बाकी सब बंद है। पूरी दुनिया बंद है, सिर्फ जूनागढ़ खुला है, ठीक है। मैं गया हूँ स्टूडियो एक जन के पास, हाँ। ने बोला चलो कर लो। वो भी एक्साइटेड था कि भाई कुछ अलग है। हम्म। वो सबको तबले वबले पे बिठा के कराता था। पहली बार मैं जाके बोल रहा यो तो वो भी बहुत एक्साइटेड है कि कुछ अलग होने वाला है। पहली बार उसने माइक ऊपर रखा है। आज तक नहीं तो जमीन पे बैठ पहली के बार लोग पहली बार कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है बिना पलाटी मारे। अच्छा नहीं लगेगा ना, मांडी डाल के बोल रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड किया, हाँ। बहुत खराब रिकॉर्ड हुआ, बट उसने बोला कि मैं उसको ऐसे शेप कर दूंगा, Fine वो tune रिवर्ब कर विवर्ब करके, बोले मैं वो कर दूंगा जो आपकी गलतियां है ना, बिकॉज आप पहली बार कर रहे हो, आपको नहीं पता है। तो वो मैं 60% ही अचीव कर पाया था, बाकी 40% उसने टेक्निकली कर दिया। उसने बोला बस अब ये गाना शूट कर लो। मैं बोला शूट कर लो? एक को बुलाया, मैं बोला इधर आ, शूट करने का। बोले ठीक है। इंस्टाग्राम पे एक दोस्त था, मैंने उसको बोला मेरे को शूट करना है, कहाँ करूँ? तो बोले मेरे गांव के पास आ जाओ, पहाड़ी है, खाली है पूरी। वाह। बोला ठीक है। 10,000 रुपया वीडियो शूटिंग का हुआ। हाँ 10,000 रुपया टोटल हमारा आने जाने का खर्चा हुआ। हाँ ठीक है। और 10,000 रुपया जो वीडियो शूट हुआ है उसके इंक्लूड एडिटिंग भी है। हाँ। और 10,000 रुपया हमारा ऑडियोज का हुआ। 30,000 रुपये में हमने वो गाना बनाया। वाह। और अभी कितने मिलियन व्यूज हैं उसके? पता नहीं कितने हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छा यार, मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, ख्वाहिश। हाँ, वो मेरा फेवरेट गाना है। बहुत सुंदर गाना है वो मेरा फेवरेट गाना है। हाँ मुझे बहुत ख्वाहिश, अच्छा टू गुड। हाँ टू गुड टू गुड। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है खुल के खेल सेगमेंट, पावर्ड बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी। एक मुझे थोड़ा ऐसा वाला सवाल है कि जब अब लग गया कि अब लोग जो हैं जहाँ जा रहे हो आप, लोग गिरे पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो कब लगा कि थोड़ा वेशभूषा, थोड़ा जो वो वाली वेशभूषा नहीं, थोड़ा ग्रूमिंग कपड़े, थोड़ा कि अपना बाल थोड़ा स्टाइल में रहे, दाढ़ी थोड़ा स्टाइल में रहे, ये कब हुआ? तो ये जो ऑडियंस आने से पहले ही था, ये फेमस होने से पहले ही था। अच्छा। अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छे से बाल बनाने का शौक, वो सब था। हाँ। बट बजट की वजह से हमें लगता था कि क्या ही तैयार हो गया हूँ मैं। हमें लगता था कि मैंने जो जूते पहन लिए और जो स्किन टाइट जीन्स पहनी है और ऊपर मैंने जो ब्लू शर्ट डाला है, जो मैंने नया लिया है, हमारे हिसाब से क्या होता था, मैंने पूरा बचपन मेरी जिंदगी ऐसे निकाली है कि अगर नया कपड़ा आपने पहना है ना, विच इज न्यू, तो फर्क ही नहीं पड़ता वो कितना गंदा दिख रहा है। वो नया ही इतना ही बहुत है। वो नया पहना है आपने, बहुत ही घटिया कलर पहना है, बट आपका यही है कि नया है, नया लिया है, और मैं बहुत बेस्ट लग रहा हूँ आज क्योंकि नया है और कुछ नहीं है। तो जो भी नया कपड़ा पहन के मैं स्टेज पे चढ़ता था, ब्लू शर्ट है प्लेन, चिपकी हुई जीन्स है भाई, ऐसा चिपकी हुई जीन्स है और सफेद जूते है, तो ऐसा लगता था कि भाई मैं फुल बेस्ट ड्रेसिंग में हूँ मेरी। तो ये अभी तक वैसा ही लगा है, बस वो कभी चेंज नहीं हुआ। मैं हमेशा, मुझे ऐसे ही लगता था। अब ऐसा है कि अब यहाँ तक आ गया हूँ। हो सकता है कोई और बहुत ऊपर होगा जो मेरे को देखेगा, लाइक करण जौहर देखेगा, बोलेगा छी क्या पहना है इसने, समझ रहे हो? बट अभी यहाँ पे तो तुमको लगेगा अच्छा पहना है। तो प्रॉब्लम अच्छी ड्रेसिंग में नहीं है, प्रॉब्लम ऐसा है बुरी ड्रेसिंग मार के अच्छे लोगों के बीच में मत जाओ। आप अपने औकात और आसपास की औकात के हिसाब से कपड़े पहनो। क्योंकि आप बहुत अच्छे पहन के भी उनके बीच चले गए तो बोले क्या पहना है। तो जैसे कपड़े पहनो ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो। करेक्ट। उसके हिसाब से पहनो। तो अभी उठना बैठना ऐसी जगहों पे हो गया, ऐसे लोगों में हो गया, तो अभी थोड़ा समझ आने लगा कि लाइक ठीक है, अभी क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। लोग भी आ जाते हैं ना आसपास बताने वाले, ये वो लोग हैं अब। हाँ, तो मेरा तो घर पे है कि मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, मैं कुछ भी है तो हमारे कपड़ों पे प्रॉपर डिस्कशन होता है कि लाइक इस पे ये, इस पे ये, बोले नहीं पहन के देखो, ये देखो, तो हम लोग टाइम देते एक दूसरे को। गुड। हाँ, बट बहुत सारे आर्टिस्ट, खास तौर से मैं जिस आर्टिस्ट कम्युनिटी से आता हूँ, थिएटर वालों को कोई लेना देना नहीं है कपड़ों से, ग्रूमिंग से, बिकॉज कोई देख नहीं रहा। और करो थिएटर। खून ही निकल आया दिल से। थिएटर वाले तो भाई अभी ये लाइन सुन के भड़क जाएंगे और भड़क के मेरे को गालियां भी देंगे। नहीं बट कोई देख नहीं पाएगा।
नहीं ऐसी बात नहीं है। आई लव थिएटर, हाँ। आई लव प्लेस दिस। ये तो मैं ऐसी हूँ, मैं ये तो ऑफ स्टेज, ऑफ joke कैमरा, है। ऑफ माइक में बहुत अच्छा इंसान। ये आप लोगों को हंसाने के लिए करना पड़ता है, बट आई क्योंकि लव खुद थिएटर 3 नाटक तो मेरे ही देख लिए, 2। और मेरा बहुत मन है कि मैं प्ले लिखूं और हम्म। मैं हिस्सा बनूं। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है और बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं लंदन में मैंने प्लेस देखना स्टार्ट किया। मैं हाँ 7 दिन के लिए था, हर दिन एक प्ले देखता था वाह। और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली एक्टिंग तो ये है। और वो जो स्केल पे करते हैं ब्रॉडवे, Like, तो मतलब मैं बोलता ना, गोपाल भाई गाते अच्छा है, वो हर मिमिक्री कर सकते हैं, हर कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे एक्टर है। जो मैंने उनको लास्ट एक शो में देखा, और उस शो में 4 बढ़िया एक्टर थे, और वो 4 एक्टर में भी ना भाई इन्होंने किल कर दिया। और मुझे तब समझ में आया कि वहाँ पे जो मैं लंदन में प्लेस देख रहा था ना, हर एक्टर को गाना गाने आता है, हर एक्टर सुर में है, हर एक्टर जंप मार सकता है, बैक फ्लिप कर सकता है, हर एक्टर गिर सकता है, कूद सकता है, डांस हर एक्टर को आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये पैकेज में है कि हाँ। एक्टिंग की ये सारी चीजें हैं। हाँ, क्या मतलब आप ट्रेनिंग अगर आप करो तो ये सब पैकेज है। कितना अच्छा वो है कि हम लोग को खाली एक्शन करना है तो सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही करेगा, विद्युत जामवाल करेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपना वैसा कैटेगरी में है, बट अच्छे एक्टर के साथ वो है नहीं। तो मुझे थिएटर के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते नहीं, आपको लगता है कि स्टैंड अप वालों को लगता है ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट है, जैसे फिल्म वालों को बहुत लगता है? नहीं, ग्रूमिंग स्टैंड अप के लिए ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, कपड़े भी नहीं है। हाँ मैं मुझे सब बोलते हैं कि जैकेट पहन के चढ़, ये वो। मैंने भी 1-2 बार जैकेट लिया है कि खरीद लो, चलो ये जैकेट पहनेंगे अपन हर शो पे। बट मुझे समझ में आया कि मैं हाफ स्लीव का टी शर्ट जीन्स शूज़ में सबसे कंफर्टेबल हूँ। कि लाइक नॉर्मल लूज टी शर्ट है, जीन्स है और शूज़ है नॉर्मल, मैं इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मुझे इसमें ही मज़ा आता है। और ऑडियंस को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपने क्या पहना है। करेक्ट आपके टी शर्ट पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो ऑडियंस के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, करेक्ट, वो तो है कि उसको वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि क्या लिखा है। और अच्छे जोक अगर आप लिखो तो आई थिंक सजने संवरने की जरूरत नहीं है। और स्टेज पे अगर आप कंफर्टेबल हो तो वो बेस्ट चीज़ है। हाँ। बट क्या है कि उसके बाद की भी एक लाइफ है ना, जब आप नीचे उतरते हो, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे तैयार होना पहले से पसंद है। हो सकता है आपको तैयार होना अगर नहीं पसंद है ये वो, तो आप फोटो तो ठीक है, आपका कैरेक्टर आप वही हो ना, कि आप रियल तो आपकी राइटिंग और आपका साउंड, आपकी वॉइस आपको बनाती है। तो मुझे बस शौक है अच्छा दिखने का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अच्छा दिखने की। और थोड़ा वैसा भी है कि हम इसके अलावा भी फेस भी है, हम टीवी पे होस्ट करते हैं ये वो, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम थोड़े हाँ मतलब दिखेबल। हाँ मुझे भी वो लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको नहीं लगता कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई वो फोटो पोस्ट करता है तो आपको लगता है अरे यार बाल ठीक ही कर लेता थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए इस बात पे भी। बहुत तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी, अब वो पुराना ज़माना नहीं है कि आप ग्रूमिंग पे ध्यान मत दो। देना पड़ेगा यार, देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, क्यों नहीं। नया ज़माना है, और अगर आप अच्छे लगोगे तो खुल के खेल सकोगे। तो बॉम्बे शेविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करो और बस खुल के खेलो। तो यार इतनी चीज़ें हो गई जीवन में पहली, अभी ऐसी कोई चीज़ है जो इच्छा, कोई डिज़ायर कि यार ये करना है, पहली बार अभी ये करना रह गया है, बाकी है, ऐसी कोई चाहत? नहीं, ऐसी चाहत नहीं है। मतलब करना सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल सकूं कि यार ये बहुत डेस्परेटली करना है। लाइक मुझे मूवी करनी है, मुझे स्टेडियम में शो करना है, वो सारी चीज़ें हैं कि लाइक पहली बार स्टेडियम पूरा भरना है, सारी चीज़ें हैं। बट वो वैसे नहीं है कि मतलब करना ही है, मुझे पता है हो ही जाएगा। हाँ हो ही जाएगा, वो तो यही है। बट जो कुछ अनयूजुअल चीज़ जैसे लोगों की होती है ना, बकेट लिस्ट, जैसे मेरा बहुत टाइम से मेरी इच्छा है कि आइसलैंड जाना है यार, जा ही नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल ये रहा। आपका है? अच्छा। नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, मेरे को पसंद नहीं है घूमना। हैं? हाँ, मेरे को अभी मालूम पड़ा। घूमते घूमते ही मालूम पड़ा कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं मतलब घूमने के कई प्रोजेक्ट में घूमने के लिए कर लेता हूँ। मतलब मुझे ऐसे हो गया कि कहीं गए, बिग बैंग पे गए, खड़े, हाँ बिग बैंग हो गया,
अब यहाँ 1 घंटा क्यों रुकूं मैं 2 मिनट देख लिया बिग बैंग, हाँ बस हो गया, खत्म है। लोग बिग बैंग पे आए, आधे घंटे तक तो फोटो खिंचा रहे। हाँ। सही नहीं क्लिक हो रहा है क्या? आधा घंटा कैसे लग रहा है फोटो खींचते तुम्हारे को? इतना सही मौसम है, इतनी सही लाइट है, 1 घंटे से आप लोग फोटो खींच रहे हो, तो फोटोग्राफर गलत है ना भाई। तो मैं तो 2 मिनट में बिग बैंग गया था, 2 मिनट में वहां से निकल गया। और फिर लंदन में वही करता था, मैं एवरीडे प्ले जाता था, ठीक है। रात में एक एजवर रोड पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाना खाते थे, और वहीं पे एक कैफे, वहीं बैठते थे, दैट्स इट। वाह। मैं 7 दिन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लंदन नहीं घूमना है। शॉपिंग कहीं पे हो रही है तो शॉपिंग की जगह पे जा सकता हूँ मैं, हाँ। बट ऐसा कुछ है नहीं मेरा। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो फर्स्ट टाइम मुझे करना है। मुझे वो बोलते ना कि वो चांद पे जाना है एक बार, हाँ। नहीं मेरे को नहीं जाना है। मेरे को ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह है, हाँ वो तो खैर मुझे वो भी सब नहीं चूतिया लगता है हाँ मेरे को। मुझे तो वो मतलब मैंने वो किया था यूनिवर्सल स्टूडियो में हैरी पॉटर राइड। हम्म, अरे वो मतलब उन्होंने कुछ एक कुर्सी में बाएं उल्टा लटक के, ये मैंने कहा ये $200 दे के फड़वा ली अपनी। मैंने कहा फिर? ये नहीं करना है यार दोबारा। मैंने तो हाथ जोड़ लिए कि हाँ। ये सब। आई थिंक आप जब फ्लाइट लेते हो, अब दुनिया की सबसे एडवेंचर चीज अगर कोई है तो वो फ्लाइट है। हाँ फ्लाइट है, करेक्ट। फ्लाइट ही है, इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है भाई? और ऊपर से भी देख लिया आपने दुनिया, सब कर लिया बस उसमें हो गया, हो गया। अब मेरे को तुम गिराओ और मेरे को बताओ कि आप पैराशूट खोल दे, क्या है, क्या करूं मैं? वो थ्रिल जिसके लिए है वो उनके लिए होगा, उनके लिए है, हाँ। मेरे लिए नहीं है। लास्ट मेरे को लगता है वो आंगड़िया का मैंने देखा ट्रेलर। अच्छा। ओ हो क्या ट्रेलर है यार वो। हाँ, वो बहुत मेरा बढ़िया है वो वो। मेरा पहला ऐसा रोल है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। है ना। मैं लास्ट वाले के लिए भी था, बट ये वाला बहुत अच्छा ये है। बहुत सही लग रहा है, और वो जो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैंने पहले देखा था, आज मैंने दोबारा देखा, हाँ तो मैंने कहा ये हाँ, तो वो तो अच्छा अब है। उसका बस कब अभी है। चालू है और शूटिंग चल रहा है, वाह। अब वो खत्म होगा। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। बहुत। प्री कितना टाइम चलता है, शूट होने के बाद पोस्ट कब तक चलता है, फिर रिलीज होगा जब किसी बड़े स्टार का कैलेंडर में नहीं होगा, वो टाइम पे हम रिलीज करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और मज़ा ही आ गया दोस्तों, क्या कहते हो? है ना। नहीं, मुझे भी हाँ। बहुत मजा आया गोपाल भाई, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप बुलाने के लिए। अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना, और गोपाल भाई है ही ऐसी पर्सनालिटी, आप जब भी गोपाल भाई के साथ बैठोगे बात करने बहुत मजा आएगा। तो तेरे नाम के दिनों से हम तो जानते हैं गोपाल भाई को। लाइक आपके जब टीवीएफ पे मैं वीडियोस देखता था, हाँ। तब वो वीडियोस में मैं फिर दिखाता था, मैं बोला ये मालूम है ये तेरे नाम में था, तब तो थे नहीं बोलते थे ना। व्हेन यू डोंट नो सम सेलिब्रिटी, Correct. हम बचपन में अमिताभ बच्चन को अमिताभ ही बोलते, हाँ हाँ करेक्ट। हम अमिताभ सर नहीं बोलते थे। अभी अपने को मालूम पड़ा था हम अमिताभ सर बोलेंगे, है ना। बाकी तो हम तो वहीं पे ऐसे ही बोलते थे, अबे धर्मेंद्र ऐसा कोई है ही नहीं भाई, गोविंदा एक नंबर है, तो हम इज्जत कभी नहीं देते थे। तो गोपाल भाई के लिए मैं ऐसे ही बोलता था, ये मालूम है काई में आता था, ये तेरे नाम में था। हमारे लिए तेरे नाम मूवी जो है अगेन, वो मेरे गांव में 4-5 साल तक थिएटर में थी, तेरे नाम। भाई साहब। और जब वो रिलीज हुई थी पता है, हाँ जिसमें सिर्फ एक गाना ऐड हो गया था, करेक्ट। वो एक गाना ऐड होके रिलीज हुई थी, तब भी वो इतना टाइम चली थी। लगन लगन। यस, तो आप हमारे बचपन के तो वो है असल में पहली मुलाकात। पहली मुलाकात तेरे नाम में हमने देखा हुआ है कि ये आदमी भाई पीछे जो खड़ा हुआ है ना, वो एक दिन पॉडकास्ट करेगा। वो आपकी पहली पिक्चर थी? हाँ मतलब टेक्निकली सलमान खान के साथ पहली थी? नहीं वैसे पहला पहली है ही ना? थी, पहली थी। हाँ पहली थी, लेकिन जो रिलीज भी हुई मतलब पहली। मैं एनएसडी से निकलते ही मैंने एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म कर ली थी, जिसका नाम था काली सलवार, मंटो की कहानी पे बेस्ड है। काली सलवार। बट वो फिल्म ऐसे कमर्शियली रिलीज नहीं हुई, बहुत फेस्टिवल्स में घूमी, और वो सब इरफान भाई थे उसमें। ओह, बट फिर देन आपने सोचा कि भाई हाँ सीधा रिलीज होना है, रिलीज होना है तो फिर लगन। मज़ा आ गया। बहुत 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 शुक्रिया।